ओके सो ना अब देखो ये कभी कॉपी आपकी नहीं चेक हुई है, काफी तो चेक हुई है, वो हम आपको देते हैं। सर किसकी चेक नहीं हुई? मुझे लास्ट टेस्ट है। चलो नाउ ओके नाउ लेट अस स्टार्ट प्रार्थना। प्रार्थना व्हाट इज वन मोल? वन मोल को डिफाइन करो। प्रार्थना व्हाट इज वन मोल? सो वन मोल क्या होता है? दैट इज द मैटर या अमाउंट ऑफ मैटर। देख लीजिए, द अमाउंट ऑफ मैटर which contains 6.022 into 10 6.022 into 10 to हाँ बोलो। अच्छा टेढ़ी हो रही है, एक मिनट। which contains this much entities is called okay now the amount of matter which contains this much entities। entities का मतलब नहीं समझती हो? entities यानी इतनी इकाइयाँ जिन्हें गिना जा सके। वो एटम्स भी हो सकते हैं या काउंटेबल यूनिट्स। इसे क्या बोलेंगे एंटिटीज को? काउंटेबल यूनिट्स। काउंटेबल यूनिट्स जिसे 1 2 3 करके गिना सको। वो एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या आयंस भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जिसमें इतनी संख्या हो उसे क्या कहेंगे? वन मोल। ठीक है, इज कॉल्ड वन मोल एंड इट्स मास मोलर मास expressed in gram is called, उसे क्या कहेंगे? मोलर मोलर मास। मोलर मास। और इसका जो वॉल्यूम हो, अगर मान लो ये गैस है तो इसका वॉल्यूम भी होगा, या सॉलिड है तो भी वॉल्यूम होगा। एंड इट्स वॉल्यूम, वन मोल का जो भी वॉल्यूम होगा इट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ वन मोल substance is called molar volume। अच्छा, क्या प्रार्थना आप ये बात जानती हैं कि 1U इंटू अवागाड्रो नंबर की क्या वैल्यू होती है? चेक करो, क्योंकि 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है कि नहीं? देख लो, 1U की वैल्यू डाली, बोलो। हाँ ये पूछो, अगर कहीं दिक्कत है तो बताओ ना। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये अवागाड्रो नंबर है। तो ये क्या चीज़ है कि 1U इंटू N0 की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। ये है कुछ नहीं लेकिन मैं निकाल ले रहा हूँ। तो देखो, जैसे अगर मैं ये करूँ तो क्या ये 1.66 इंटू 6.022 हुआ और 10 टू द पावर -27 और प्लस 23 kg हुआ क्या? बोलो, पावर में पावर एक कंप्यूट कर दी, इसमें ये कर दिया। अच्छा, याद है उस दिन अनुराग ने और पवन ने निकाला था 9.99998 निकाला था कि नहीं? इन्हीं की वैल्यू थी 16 6 96 तो ऐसे ही होता है। तो 9.99998 और इंटू 10 टू द पावर क्या -4 आ गया। यदि ये kg है तो इसे मैं 10 ले लूँ अप्रॉक्सीमेटली। इसे क्या ले लूँ? अप्रॉक्सीमेटली 10 हो गया और इंटू 10 टू द पावर -4 kg है। अगर मैं इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या ये ग्राम हो जाए? अब सारी पावर को एक तरफ कर लो तो व्हाट विल बी दिस पावर? 10 टू द पावर 1 है ये, तो 1 प्लस -4 और +3 बताओ कितना हुआ? 0 तो 0 ग्राम। 10 टू द पावर 0 ग्राम क्या 1 ग्राम होता है? तो ये चीज क्या हो गई? 1U इंटू N0 कितना हो गया? 1 ग्राम। ये चीज याद रही? अच्छा देखो, कुछ चीजें पूछेंगे उसके पहले कुछ चीजें बताएंगे। अब मैं आपसे कहूंगा कि मोलर मास ऑफ O2, क्या कहूंगा? मोलर मास ऑफ O2।
तो कैसे देख लो, अब आप देखो कैसे निकाला जाएगा। मोलर मास ऑफ O2 इट इज 16 into 2. अब ये चीज है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 ले लो और उसमें 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 और इनटू एवोगाड्रो नंबर कर दें भाई, उतनी संख्या है। मान लो आप कोई 10 केले लोगे, एक केला जो 100 ग्राम का, तो 10 केले में मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे 10 से। तो अच्छा मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 क्या है? 16. अब आप जाने, हम तो O का मानते हैं 16 और O2 का भी आप 16 बोलो। 32U है, 32U। अच्छा N नॉट, तो N नॉट ही लिखो। क्या 4 किलो आलू का मतलब है 4 टाइम्स 1 किलो आलू? तो इसे क्या 32 इंटू 1 U लिख दें और इंटू N नॉट बोलो। इनका मल्टीप्लाई क्या होता है? 1 ग्राम। तो क्या ये 32 ग्राम हुआ? Yes, sir. तो इस तरीके से हमने मोलर मास निकाला तो ग्राम में आ गया। अब बताओ मॉलिक्यूलर मास क्या था? 32U। क्या U की जगह ग्राम नहीं आ गया? सर तो हाँ सर ऊपर समझ नहीं आया। 32 into 1U 32। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 किलो आलू, आप ये नहीं कहोगे उसे कि 4 जगह दे दो, तो क्या 4 किलो आलू बन जाएंगे? जब आप कहते हो कि ये 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर इसमें 4 टाइम्स शामिल है। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इंक्लूडेड 4 टाइम्स। अब 32U का मतलब क्या है कि 1U 32 टाइम्स हो जाए तो 32U ना हो जाए। 4 किलो आलू का मतलब है 1 किलो आलू 4 जगह ले लोगे तो क्या 4 किलो आलू नहीं बन जाएगा? Yes, sir. Yes, तो sir. वही चीज़ है कि नहीं? तो वो हमने लिख दिया क्योंकि हमें इनकी वैल्यू वहाँ पता है, तो मैंने सिंपली उसे 1 ग्राम लिखा कि नहीं। तो ये चीज़ हो गई। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछे मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 तो कैसे निकालोगे, ये नहीं करना कभी, ये समझाने के लिए, करना नहीं है। करना क्या है वो बताना है। हाँ बोलो। 15 ग्राम. नहीं, अब जैसे मैं आपसे कहूँ सर, कि किसका? मोलर मास ऑफ CH4 इट इज मोलर मास ऑफ C प्लस 4 इंटू, ये तो आपने करवाया है. जैसे देखो फार्मूला देखो, मॉलिक्यूलर नहीं है Yes. या एटॉमिक नहीं है, अब ये मोलर पे आ गया। चीज़ों में फर्क सर है। लेकिन है तो वही. अभी देखें इतना नहीं है ना मोलर सर। मास ऑफ H। अच्छा अगर अनुराग मालूम है तो मोलर मास ऑफ C बताओ। सर कार्बन का हाँ 40. नो सर 14 ग्राम. सर 12U। देखो ये सर, मोलर में 12U, भी हाँ। U बोल रहे हैं, तो ये नहीं करना है। मोलर हमेशा ग्राम में तो हमने दिखा दिया है। सर, मोलर में बहुत 12G। सामान होता है, एक दो थोड़ी ना होता है, बहुत होते हैं। वो पार्टिकल्स ही कितने सारे हैं, इतने पार्टिकल कम समझते हो। 6.022 6022 के आगे भी इस जीरो, तो क्या वो ग्राम नहीं बन जाएगा? तो बताओ C का मोलर मास दिव्या क्या है? सर 12 12 ग्राम 12G हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिख लो? 12G प्लस 4G. 4 इंटू मोलर मास ऑफ H क्या है? 1 तो 1 ग्राम, तो ये 12 ग्राम 16 ग्राम. और प्लस 4 ग्राम तो कितना हुआ? 16 ग्राम तो मोलर मास ऑफ CH4 16 ग्राम हुआ। इतनी बात हो गई। अब जरा देखिए, जैसे मैंने ये किया तो आप मोलर मास ऑफ H2O निकाल के दिखाओ। सर H2O. हाँ H2O का मोलर मास 18 ग्राम. नहीं, ऐसे ही करके देखा, शॉर्टकट नहीं, सर पूरा H2O. इसी तरह से करो। मोलर मास लिखो फिर ग्राम में लिखो, फिर करो करके दिखाओ। सर इसमें जो 2 है वो H के साथ है 2. सब वो इंटू होना चाहिए था बोलो बोलो। सब वो सब सबके मास जुड़ जाते हैं। स्क्रीन ओके ओके। ना एक C का और 4 H के सब जोड़े सर जाए, हो जाएगा. सर हो गया समझ में आई बात कि नहीं? सर हो तो गया. ऐड होगा ना, बोलो मैं। और ऐसे कितने होंगे? एक दो नहीं होंगे, इनकी ट्रेन है। कितने CH4 सोचो जरा, अब आप गाड्रो नंबर के बराबर है बात कि नहीं? हाँ नाउ सर हो गया. Let us सर हो see. गया. हो गया। सर हो गया. ओके नाउ
अब देखो सही गिर गया। एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। एक स्क्रीनशॉट लेंगे। फोटो अच्छा, अब देखिए कुछ चीजों का आपको एटॉमिक मास लिखना है और फिर उसके बाद उसका मोलर मास भी लिखना है। मैं कुछ एटम्स भी दे रहा हूँ और मॉलिक्यूल, और वो आपको बनाना है। सर अभी टेस्ट है। टेस्ट नहीं है, जस्ट पहले तो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे यहाँ पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो एटम में H एटम ले लिया, H2 ले लिया, O2 ले लिया। टेस्ट के क्या लिखना है? इनका आपको सबसे पहले जो एटम है तो उसका क्या लिखोगे, एटॉमिक मास, और जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। और उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अगर कितनी संख्या में ले लिया जाए तो मोलर मास हो जाए। बोलो। क्या है? जैसे एक केले को एक दर्जन लेते हो तो डजन मास बोलते हो, और अगर एक मोल ले लोगे तो क्या मोलर मास नहीं बोलोगे, उतनी संख्या। तो अब जरा देखो कि इन सबके एटॉमिक मास लिखो वो U में लिखो, और इनके मोलर मास लिखो वो जी। G में। तो इस टेबल को कंप्लीट करिए। कितने हैं? 4 5। तो मोलर मास को कैसे करना है? मोलर मास बस G में लिख दो, जिसको ये मालूम होगा वो U लिख देगा, वही G लिख देगा। ओके। क्योंकि N नॉट से U का मल्टीप्लाई होता है तो क्या G नहीं बन जाता 1 ग्राम? करके दिखाना है। हैं? कुछ नहीं, जैसे H है तो यहाँ क्या 1 U लिख 1 दें, U। और क्या यहाँ 1 ग्राम लिख दें? जैसे यहाँ H2 है तो क्या लिखें यहाँ पे? सर 2U। तो यहाँ क्या जी। लिखें? ठीक है, तो इसी तरीके से आप HCl का भी करके दिखाएं। H2O, O2, CO2, ठीक है, और हीलियम एंड H2SO4। जो आपकी बुक में सिर्फ वही दे रहा हूँ, बुक की एक्सरसाइज। इसके बाद जो एटम है उनके एटॉमिक मास, और जो मॉलिक्यूल है उनके मॉलिक्यूलर मास, और उन्हीं को अगर एवोगाड्रो में ले लिया जाए तो मोलर मास वो G में हो। आवाज नहीं रही, एक बार मैं डिस्कनेक्ट करके करता हूँ, रुको। नहीं होगा तो दूसरा फोन लगाएंगे। Am I now audible? पर क्या नहीं? Is it now clear? और intermittent? ओके, रुको फिर। सर हीलियम का कितना होगा? सर He का क्या? हीलियम का 4U,
किसमें? सर जैसे सर दो ही मॉलिक्यूल है तो सर CO2 का कार्बन का 12U, ऑक्सीजन का 16U इंटू प्लस करना है प्लस ही करोगी, मल्टीप्लाई क्यों करोगी भाई? तुम्हारा वजन और इनका वजन जोड़ोगे कि गुणा कर दोगे? मान लो तुम लोग एक प्लेटफॉर्म पे बैठी हो, वो तो शेयर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब है क्या? सर Al2 का क्या होगा? Al का कितना होता है? दैट इज 27 हीलियम का कितना होगा सर? SO4 है SO4 SO4 का। सो S का निकालो 32, उसी में देखो चार्ट में। कितना होगा सर? O का देखो, अलग अलग देखो ना, O पे 4 लगाओ। हैं? हीलियम का कितना होगा? हीलियम का 4। हो गया। तो आपने एक दो दो बार हम्म सर हो गया। एक मिनट। सर Al2O3 का कितना होगा? एल्यूमिनियम का 20 180 होगा या 102? 108। हो गया सर। हो गया। ओके एल्यूमिनियम कितना होगा सर? अच्छा, अब हम इसमें लिख लेते हैं कुछ चीजें। सर एक बार लिख दो सारा। हाँ, सो आपको टैली हो जाएगा। That is CH4। सो CH4 सर और है? नहीं, कुछ और भी हैं, जिसे जैसे NaCl ZNO। सर NaCl NaCl का पहले निकाला जा चुका हाँ है, ये सर। ठीक है। और CH3OH जो वुड स्प्लिट होती है। ओके, नाउ जो भी आपके में Na2SO3 भी आया है, अभी क्वेश्चन आने वाला है। Na2SO3 उनका मोलर मास पूछा गया है। इसके अलावा HNO3 का, HCl का करा दिया, S8 का भी पूछा गया है। और इसके बाद C2H2 P4 का पूछा गया है। इतनी चीजें पूछी गई। सो लेट अस कंप्लीट इट। O2 का कितना होगा सार्थक? 32 सर 32U 32U और 32 ग्राम 28U और 28 ग्राम 28U 28 ग्राम। Cl2 71U बहुत अच्छा बेटा। 71U ये 71G ये बोलो 36.5 36.5। देख लो 35.5 इसका होता है, 1 इसका होता है। ऐड होंगे ना सब, जितने भी एटम होंगे सम ऑफ इतना आ सकता एटॉमिक। है सर? हैं? इतना आ सकता है? इतना भी क्या? इतना आ सकता है? मैंने तो ऐसे किया था, लेकिन मुझे ऐसे नहीं आ सकता। नहीं, जैसे ये आपका Cl है और ये छोटा साइज है, तो दोनों जुड़ जाएंगे ना, Yes, sir. टोटल इनका वजन। तो इसका 1U है और इसका कितना है? 35.5 सर कितना हुआ? इससे Zn का क्या होता है? 65। 5.5 65 होता है Zn का? चेक कर लो वहाँ से। जिंक सबसे किनारे लिखा है राइट में, टॉप में। राइट में टॉप में। H2O देखो ना, जिंक का आप 12वें 12th ग्रुप में हाँ yes सर। 65 है ना, राइट में 65 राइट में टॉप। सर 65 लेंगे ना? हाँ हाँ बोलो।
H2O 18U 18U और ये 18G और 44U और 44G 36.5U ये 44 44U और 44G 44G हीलियम का बताओ 4U और 4G 4U and 4G बाकी देखते हैं 89 जो 89 जी 98 89 नहीं 98 हाँ ये क्या 98 है इसमें तो ये 2 और 64 कितना है गलत बता रहे से यार तो भी ना चलो H2SO4 देखा कि करके दिखाएं सर देख लिया 130U हाँ किया सर आंसर क्या है सही है देख लो अब मैं करके भी दिखा देता हूँ H2SO4 तो H2SO4 H2 का क्या 2U लिख दें यस सर ये 32U और ये बताओ 32 और इसका कितना होगा क्या 64 64 क्योंकि 16 into 4 तो ये 98U 98 और 98U 98 और ये बताओ 98 सर एयर सर 180 180 AL का होता है 27U 102 आ सर रहा है 108 आ रहा है 102 इंग्लिश दिव्या से बता रही है 102 ग्राम करके दिखाएं यस सर देख लो Al2O3 क्या 27 into 2 करोगे 27 देख लो यस सर इधर देख लो 27 एल्यूमिनियम 13th में हां यस तो 54 और प्लस 48 कितना हो गया सर आप 102 102 हां यस सर तो ये 102 ग्राम हो गया इसका बताओ 16U 16U 16 ग्राम ये बताइए 14U और 15U 16 ये बोलो 85.5U सर 80 मेरा सर ये कर 85.5 सर मेरा तो 816.5 80 नहीं 58 नहीं आया 58 सर एक बार आप करके दिखाओ सर देखो ये सर यही आया है NaCl प्रार्थना अभी ठीक आ रहा है कुछ नहीं ठीक आ रहा है 35.5 तो वो रिचार्ज नहीं है वो अभी हो नहीं पा रहा है तो उसको रिकॉर्डिंग देख लेना मेरे अगर नहीं हो पा रहा है तो आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना क्योंकि ठीक है अभी क्योंकि इसमें रिचार्ज नहीं है 58.5 ग्राम सेकंड होगा 81U 81U 81 65 प्लस 16 किया है यस सर सर Zn का कितना था 65 ना तो ये है और 81 ग्राम इसका बताओ 32 ग्राम 32U और 32 ग्राम इसका बताओ 63 बोलो 63 इसको करना है अभी देखो C के 12 लो और 4 H हैं और एक सर 16 3 देख लो 4 है हाँ वही सर 4 अब वो कहीं है तो उससे क्या मतलब
ठीक है, यस सर। तो ये बताओ 256U. सर 4 एच है। 4 अच्छा है, तो ये सही निकाल नहीं है लोग कि नहीं निकाल? हाँ सर सही है। हाँ ये बताओ 256U. सर किया नहीं। अरे तू कैसे निकाला? ऐसे ही तो होता है। मेरे को Na2SO3 का देखो, ऐसे क्यों बोल रहा है? ऐसे का. ऐसे का क्यों बोल रहे हो? 23 into 2 plus 32 Na2SO3 है ना? अब सर ये सर Na क्या होगा? सोडियम, 26U. तो ये 46 आया और 32 और प्लस 48, So 126U. दैट इज 126 यू, ये सही है 126 यू और ये 126 HNO3 63U. अच्छा बताया है, और ये 256. 256 यू और 256 ये मालूम है 32 into 8 किया है। Yes sir. यस सर। अच्छा C2H2 का 26U. सर किसमें 32 क्या? 32 into 8 S8 मॉलिक्यूल है, सर 32 किसमें? सल्फर। C2H2 26U. 26U और 26 Gram. और ये 124U. क्योंकि 31 होता है फास्फोरस का, मालूम है? Yes sir. सर 31 31 होता है, याद रखना। ये कितना हो जाएगा? 124. 124 31 होता है। हाँ 30 फास्फोरस हाँ, का ये सर 15th ग्रुप है और 124 ग्राम। बोलो इतनी बात समझ में आई? सर कॉपर का कितना होता है? कॉपर 63.5, कॉपर 63.5। अब देखो यहाँ पर जो भी चीज आपसे कही है 6th क्वेश्चन निकालिए। अब मैं और एक सर HNO3 के बाद क्या है? HNO3 के बाद है S8 ऑक्टा एटॉमिक है, और 6th क्वेश्चन का टेस्ट होगा, लेकिन पहले मैं एक करके दिखाऊं। प्रॉपर प्रोसीजर है इसका, ऐसे नहीं है कि आप बस लिख दो, तो वो मुझे बताना पड़ेगा कि कैसे करना है। जितने लोग पूरा सही करेंगे उनके लिए इनाम है। और किसी का एटॉमिक नंबर अभी पूछना है तो पूछ लो, बाद में मत पूछना है। सर इसी का टेस्ट होगा? इसी का नहीं, 6th क्वेश्चन का, सर इंडेक्स क्वेश्चन? एक्सरसाइज का। सर एक बार ये करके हाँ करके हाँ मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे निकालते हैं। नाउ अब देखो, सबसे पहले आप आ जाइए एग्जाम्पल पर। मोलर मास का एक एग्जाम्पल दिए, कहाँ? तो पूछा गया है कि सर पेज नंबर? नाउ मोलर मास कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। मोलर मास का कहीं एग्जाम्पल नहीं दिया, आपको यही करना पड़ेगा 6th क्वेश्चन। सो 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज। 6th क्वेश्चन में क्या है? मोलर मास। तो दिव्या देखो, मोलर मास ऑफ इथाइन ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है? सर ये दो है ना, इथाइन C2H2। एक देखो वो ईथेन, हाँ से ईथीन और ईथाइन, तीन चीज होती हैं, C2H6, C2H4 और C2H2। एन इन आइन इनका ऑप्शन कितने दूर होता है? मतलब ऑप्शन ऐसे सी ने सी से कहा कि हम तुमसे शेयर कर लेंगे, सी 4 शेयर कर सकता है, Yes, sir. 4 उसकी वैलेंसी है, तो उसने कहा कि हम एक तो आपस में ले लेंगे और बाकी इनसे कर लेंगे। हाइड्रोजन की 1 की वैलेंसी है, Yes sir. कभी कभी सी आपस में 2 शेयर कर लेता है और बाकी 2 इनसे शेयर कर लेगा, तो बोलो इसकी 4 की वैलेंसी फुलफिल हो गई। तो समझा नहीं। फिर से देखो, सी को 8 चाहिए कि नहीं? ये सर तो C को अगर 8 चाहिए तो एक H इसके पास आया, एक H इसके पास आया, एक इसके पास आया और एक H की कमी थी, तो उसने कहा कि H तो है नहीं, H से एक शेयरिंग कर लो,
देखो एक एक शेयरिंग कर ली इसने इससे, देखो ये किया। अब बताओ, अब ये कहेगा हमने तुम्हें एक एक दिया था, तुम भी हमें एक एक दो। देखो इधर अनुराग, तो इससे एक एक ले लेगा क्या? यस सर ले लेगा। अब इससे ये दो ले लेगा, कहेगा हम तुमसे दो ले रहे हैं, तुम भी मुझसे दो ले सकते हो। तो क्या उस कार्बन के भी एक हो गए? 3 8 बोलो। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया था, ये तो मैंने इसका बताया। इसने क्या किया होगा? इसने सी एक एक से शेयरिंग की। सर किसने? इथेन ने, ये वाले, ये दो अलग अलग हैं। सर एक ये है, C2H6। अब एक ये है। सर सेकंड वाला क्या? इथीन। इथेन, इथीन, इथाइन। ये अब ये पहले बता रहा हूँ। ओके। एक एक लिया, अब 3 इधर रखे। एक हाइड्रोजन से कहा तुम हमसे एक लो और हमें एक दो, दूसरे से भी यही कहा, तीसरे से भी यही कहा, इधर भी 3 आ गए। बोला एक दो एक लो। तो जरा देखो, तीनों की तरफ एक एक कर दिए और क्या उनको एक एक दिया? यस सर। और फिर इसने इन सब से भी एक एक जगह कर लिया क्या? बोलो। यस सर, कर लिया। और इसने भी इनसे भी एक एक जगह कर लिया क्या कि भाई हमें एक एक दे दो, तुम भी हमारा एक एक ले लेना। तो इन हाइड्रोजन ने कहा हाँ हम भी लेंगे। तो हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट पूरा किया यस सर। और क्या सी ने अपना ऑक्टेट पूरा किया। यस सर। लेकिन अगर हाइड्रोजन की बेहद कमी हो जाए तो दोनों कार्बन के पास सिर्फ एक एक हाइड्रोजन ही रहेगा, ऐसी भी स्थिति होती है। तो हाइड्रोजन कहेगा मुझे एक एक दे दो, लेकिन इस कार्बन की आउटर ऑर्बिट में तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इनमें 3 की शेयरिंग होगी। कहेगा भाई हाइड्रोजन तो है नहीं, हम तुमसे 3 की शेयरिंग करें। कर लिया, 8 हो गए। यस सर। अब इसने भी क्या की? इसने भी इनसे 3 की शेयरिंग कर ली, तो इसके भी 8 हो गए। ओके सर, समझ गए। तो क्या ये C2H2 हुआ, इथाइन? यस सर। तो आपने तीनों देख लिए कि नहीं? यस सर। इथेन, इथीन, इथाइन। कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं कि इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको दूसरे वाले को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 2 की शेयरिंग हुई है। डबल बॉन्ड। और तीसरे वाले को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि 3 की शेयरिंग हुई है। ट्रिपल बॉन्ड। सर यही करना है इसको? भाई आप देख लो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं? 3 की sir. शेयरिंग हो तो इसको क्या कहेंगे? क्या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड? यस सर। और इसे क्या कहेंगे? डबल कोवेलेंट डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसे क्या कहेंगे? बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या इसी वजह से इनके अलग अलग एग्जाम, अलग अलग नाम है? यस जब एन होता है तो सिंगल बॉन्ड, इन होता है तो डबल बॉन्ड, आइन होता है तो ट्रिपल। बोलो, बात समझ में आई? सर एज में कितना था? एन, इन, आइन। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ये एन है, और इन और आइन। एथ का मतलब एक कार्बन, मेथ का मतलब एक कार्बन और एथ का मतलब 2 कार्बन। क्या यहाँ 2 कार्बन है? यस Yes, सर। sir. तो क्या मैं इसमें एथ लिख दूं? एथ इन, 2 कार्बन है तो एथ इन लिख दूं, यस सर। अब एथ आइन लिख दूं। यस सर। अब मैथ में कितने कार्बन होता है? मीथेन देखा है कितने कार्बन है? मैथ, एथ, प्रॉप। क्या ये इजिप्ट के लोग थे जो पिरामिड बनाया करते थे? क्या ये उन्हीं की गणित है? तो मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। अगर 6 है तो हेक्स, हेप्ट, ये उनकी गणित है, नंबर, वो ऐसे बोलते थे। तो अब आप समझ गए? 4 5 6 7। तो हमारे पास है 2 है क्या? यस सर। यस सर। एथ हमने इसलिए लगाया क्योंकि 2 कार्बन है। और एन किस लिए लगाया? 4 हाइड्रोजन। नहीं, सिंगल बॉन्ड। इन कब लगाया? जब डबल बॉन्ड। डबल। आइन कब लगाया? ट्रिपल। बोलो, समझ में आ गएगा? अब एथ इसलिए कि 2 तो नाम समझे, एथ एन, एथ इन, एथ आइन। सही है? यस सर। अच्छा, अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे तो फिर इसे बता दो, इसे क्या कहोगे? दिस इज नहीं, इसका नाम बताओ। इथाइन। सही है, इथाइन। अब देखो, इसको लिखोगे कि सर इथाइन कैसे है? 3 बॉन्ड जब यही बना लेगा तो एक एक कार्बन, एक एक और बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, तो एक एक से बनाएगा। सर ये क्या लिखा है? इथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, आइन। सर। मतलब आइन ट्रिपल बॉन्ड। सर आइन क्या? ट्रिपल। हाँ, फिर इधर कर देते हैं तो किसी का सर इसमें नाम भी लिखना है क्या? लिखना नहीं है, मैंने जानकारी बता दी। अब यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, नहीं तो कहीं यही ना गलत कर रहे हो। अब देखो,
ठीक है। अब देखो मोलर मास कैसे लिखोगे, सुनो, मोलर 2 इंटू मोलर मास ऑफ सी। जैसे मॉलिक्यूलर लिखते थे, मॉलिक्यूलर ना लिख देना, बात सब बिगड़ जाएगी। मॉलिक्यूलर मोलर मास तो सब मोलर मोलर लिखना, और यू कहीं ना लिख देना, यू लिखोगी तब भी बात बिगड़ेगी। 2 इंटू मोलर मास ऑफ एच, बोलो बात समझ में आई। और फिर क्या लिखेंगे, क्या 2 इंटू 12 ग्राम, सर, और फिर 2 into 1 तो 24 ग्राम प्लस 2 ग्राम तो कितना हुआ 26 ग्राम। अच्छा, अब इसी तरीके से क्या सेट कर लोगे, 8 इंटू मोलर मास ऑफ एस। फास्फोरस का क्या करोगे, 31 into 4 4 इंटू मोलर मास ऑफ टी। ये लिखना सर 32 होता है सर, क्या, 32 होता है सर। देखो बुक में 31 लिखा। सर आपसे वो HCl और HNO इसकी अभी हम इस पर रिचार्ज कर देते हैं। हाँ सर HCl बोलो HCl, H का 1 ओके ओके बेटा, मैं 2 मिनट रुको। और इस तरीके से समझ में आ गई आपको, जस्ट 1 मिनट। हाँ वो तो खुला ही होगा ना। देखो अब प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रार्थना, अब रिचार्ज कर दिया। अभी देखना, नाउ वॉइस विल बी कंटिन्यूअस। ओके, इज समथिंग इम्प्रूव्ड, बोलो कुछ चेंज आया। हाँ अभी आवाज, क्या बेटा, अभी आवाज आ रही है आपकी। चलो सर करना क्या है? 6th क्वेश्चन तो सर लेकिन इसमें बहुत के तो नहीं भी पता है। हैं, सर तो लिख देना। वो लोग किसके नहीं बताएं, अभी पूछ लो जो पहले पूछना है, बीच में मत पूछना। सर M का 40 ना, हैं, M का एन नाइट्रोजन एन का 14 हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, पीछे पढ़ना नहीं पलटना है, बस इसी पेज सर से। Cl का हाँ? 31 Cl, हाँ सर ऐसे पूरा लिख के करना है। ऐसे ही करना है जैसे बताएंगे। और सर इधर लिखा भी हुआ है, देखो फास्फोरस 31 है। हाँ लिखा जाएगा, वो आपके हिंट के लिए। जो नहीं लिखा है वो आपके मन में होना चाहिए। बस TN का होगा, 2 है। पीछे मत देखना, आपको पीछे आ देखना। ऐसे नहीं देखना, अब मैं अपनी बुक देता हूँ, ऐसे पीछे नहीं देखेंगे। ये लो, इनके में लिखा हुआ है। चल ऐसा मुझे नहीं मिला क्या पेपर, यस सर।
ये बात नहीं करो, बंद करो, एक मिनट नीचे। 1 मिनट में तो गड़बड़ हो जाएगी। आगे अबे आगे ये स्टार्ट कर दे सर। कुछ अभी आवाज आई? प्रार्थना ठीक ठीक। हमारे सर 9 से लोकेशन से 9 से ना, तो जो भी आपके सर क्लास सुबह ले ले लेंगे, सुबह ले लेंगे, जैसे आप चाहोगे वैसे ले लेंगे। सर सुबह 8 बजे। ओके, अब जरा देखो, मुझे ये बताओ कि मोलर मास ऑफ H2O क्या होता है? मोलर मास ऑफ H2O 18 ग्राम। सर 18 ग्राम। ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम। अगर मेरे पास 36 ग्राम H2O है तो वो कितने मोल है? क्या? अच्छा मतलब 18 ग्राम H2O, सर सर क्या पूछ रहे हैं? मतलब 18 ग्राम अगर मेरे पास H2O रखा हुआ है, ये ग्लास है छोटा, ये जो छोटा ग्लास है ना, इसमें अगर आप पानी दोगे तो आधा ग्लास 18 ग्राम में भर जाएगा। लेकिन मेरे पास तो 36 ग्राम है, तो बताओ कितने मोल है? सर 2 है कि नहीं? जस्ट डबल हो गए तो कितने हो गए? 2 मोल। 36 ग्राम H2O है कितने मोल? 2 मोल। 2 मोल। तो ये 2 मोल, ये बात समझ में आई? 36 ग्राम में तो 2 मोल हो जाएंगे ना? यस सर। ओके, अब देखो, तो आपने कैसे पता लगाया नंबर ऑफ मोल्स? सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास। कितना मास है बताओ ये? 36 ग्राम। गिवन, मास। तो इट इज गिवन मास और डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो बताओ गिवन मास कितना दिया गया है? 36। अब क्या इसे आप 18 सर ग्राम किसका फॉर्मूला है? पर मोल कहेंगे? ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला। सर आप देख लो, मैं 36/18 लिखूं तो क्या ग्राम से ग्राम कटा? अब पर मोल जो है, पर मोल समझते हो? ये है पर मोल। कितने ग्राम एक मोल में है कि नहीं? एक मोल में इतना ग्राम, तो ये पर मोल ऊपर जाएगा तो क्या -1 +1 बन जाएगा। सर देखो, जब आपसे किसी कोई पूछे कि मोलर मास ऑफ H2O, तो दैट मींस 18 ग्राम पर मोल है, यस सर। एक मोल का वजन नहीं। तो मोलर मास मैंने लिखा कि नहीं पर मोल, लेकिन ग्राम से ग्राम कटा, हाँ, पर yes, मोल yes. ऊपर जाएगा तो क्या मोल बन जाएगा? तो कितने मोल आए? 2 मोल। 2 मोल। अच्छा, एक बात बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स को क्या स्मॉल m कहते हो? यस सर। गिवन मास को क्या स्मॉल m कहते हो? और मोलर मास को कैपिटल M? यस सर। तो स्मॉल m इज इक्वल्स टू मास बाई मोलर मास। बोलो, बात समझ आ गई? सर n किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। 2 फार्मूले, ये भी चला सकते हो, ये भी। लेकिन एग्जाम्पल देखो बुक का एग्जाम्पल है 3.3 एग्जाम्पल 3.3। क्या माही तुम ये बता सकती हो कि हीलियम का मोलर मास क्या है? हाँ
ग्राम 4 ग्राम है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल होंगे। सर 52 मतलब डिवाइड कर दीजिए 52/4 कर दोगे ना? 13 सर 13 होंगे कि नहीं 13 भाई इस तरीके से। तो पहला क्वेश्चन करो इसी का कि इससे कौन सा 3.3 का फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला बता दिया, सर ये पूरा लिखना है ये लिखना पड़ेगा ना। 40 का अब जैसे नंबर ऑफ मोल्स का क्या लिखा है, आंसर देखो तो पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। एग्जांपल 3.3 क्या लिखोगे ऊपर, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया है, सर नंबर 52 ग्राम 52 दिया। बोलो क्या कहते हैं, पूछोगी तो हम बता देंगे। से ग्राम का लिखना हर में जरूरी है भाई ये तो लिखना पड़ेगा ग्राम पर। और से नीचे मॉलिक्यूल बुक तो नहीं लिखती है, आपको भी छूट है, अभी 9th में हो तो छोड़ छूट सकता है। छोड़ भी सकते हो। हम तो आपको पूरा सिखाएंगे, फिर चाहे सीख लेना ठीक है, फिर बाद में चाहे छोड़ दो। तो शुरू में ही नेगलेक्ट करोगे तो सीख नहीं पाओगे ना कभी। तो अब ग्राम से ग्राम कट कर दो। अब ये 13 मोल आ गया। अच्छा, अब आपने ये निकालना सीख लिया ना। तो अगर सीख लिया तो बिना देखे आप इधर देखते हुए बताओ नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला। सर नंबर ऑफ अरे ठीक है, समझ में आ गई नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला। नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ गिवन सबसे पहले बोलते हैं बताते हैं नंबर ऑफ मोल्स। इधर देखो, इधर बस इतनी सी बात थी। अब आगे बढ़ो। सेकंड, कोई मुझे बताएगा कि अगर 1 मोल कंटेन्स क्या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हीलियम एटम है। कोई तो क्वेश्चन अच्छा, वो कह रहा है कि 12.044 इसका डबल ले लिया। 23 हीलियम एटम में कितने मोल। दो दो जैसे मैं कहूं कि 1 दर्जन में 12 केले, तो 24 केले में कितने दर्जन। 24 केले में 2 दर्जन नहीं हुए। हाँ यस सर 12 केले में 12 केले में 1 दर्जन, तो 24 तो 24 केले में 2 दर्जन नहीं हुए। तो ये कंटेन हीलियम एटम्स हैज हाउ मेनी मोल्स, बोलो। तो उसका डबल है। सर कैसे देखो इतने में 1 मोल, और मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या यही नहीं आएगा। कोई आपसे पूछे 2 मोल में कितने एटम, तो क्या यही नहीं है। तो 2 मोल, लेकिन ये 2 मोल आया कैसे बताओ। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एंटिटीज। जितने एटम्स हो तो एटम लिखो, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूल। सो गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज का मतलब समझते हो, जिन्हें गिना जा सके, और अपॉन अवागाड्रो नंबर। इसको क्या कहते हैं, अवागाड्रो। क्या होता है अवागाड्रो नंबर है 1 मोल में जो संख्या है। द नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन 1 मोल इज कॉल्ड अवागाड्रो नंबर। ये मैं लिखा देता हूँ, व्हाट इज अवागाड्रो नंबर। द नंबर ऑफ एंटिटीज तो वो कितनी होती है, ये अवागाड्रो साइंटिस्ट है। हाँ, तो उसे कहते हैं एन नॉट नंबर ऑफ। ये एमिडियो अवागाड्रो साइंटिस्ट का नाम है, एमिडियो। अभी एक बार बताते हैं। द नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन 1 मोल इज कितनी होती है, 6.022 into 10 raised to power 23. इट इज कॉल्ड अवागाड्रो नंबर। इसे क्या कहते हैं, क्योंकि अवागाड्रो ने ये नंबर बताया था कि इतने से मल्टीप्लाई कर दो तो वो चीज़ ग्राम में बन जाए। तो
गाड्रो नंबर एन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राम नहीं, यू ये सही बता रही है एन नॉट, क्योंकि एन नॉट शुरू में मल्टीप्लाई भी किया था ना, एन नॉट 1 u into एन नॉट, Yes, sir. वो ही नहीं याद रह गया। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ मोल्स का एक और फार्मूला क्या हुआ बताओ? क्या क्या N equals to गिवन नंबर ऑफ N equals to NA. ये नहीं है, वो सोडियम हो जाएगा। quantities upon number of moles. That is, देखो कि नंबर So, ऑफ given मोल्स का number सिंबल of- मालूम है क्या किसी को? नंबर ऑफ मोल्स का N. एन होता है, स्मॉल एन। Yes, तो sir. अब नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल अगर Just एन small है, n तो नहीं होता ना। एन, इट इज इक्वल्स टू एन बाई एन नॉट। एन क्या दी हुई संख्या है, नंबर यस सर। और अवागाड्रो नंबर क्या है वो तो मालूम है। अब इसमें देखो कैसे आपने 2 मोल बताया, क्या एन, सर इसको डिवाइड ये देख लो क्या दी हुई संख्या कितनी थी बताओ? 6.022 into 10 to 20। 0.4 अच्छा 10 to the power 23, और अवागाड्रो नंबर कितना था? 6। तो इससे आपको क्या पता चला? क्या ये इससे कट गया? क्या इतनी संख्या पर मोल है? Yes, sir. अवागाड्रो नंबर की जो संख्या है, क्या दिस नंबर इज पर मोल? तो पर मोल ऊपर चला जाएगा, वहां तो ग्राम पर मोल था क्योंकि वो वजन था, लेकिन संख्या में तो संख्या ही रहती है। तो बताओ ये इससे कटेगा तो कितना आएगा? क्या ये 2 मोल नहीं आ जाएगा? अगर 2 मोल आ जाएगा तो इसका सेकंड पार्ट करो। सर ये तो आपने करवा दिया। भाई हमने जो कराया आप सेकंड पार्ट करिए ना। सर सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट क्या कहता है कि 12.033 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स सर में कितने एक्सरसाइज मोल, 3.4 तो यही इसका सेकंड पार्ट तो वही है, तो है कि नहीं? Yes, sir. कि 12 मतलब n कैसे आएगा? क्या इसे n by n नॉट लिख दें? Yes, sir. दी हुई संख्या, व्हाट इज द गिवन नंबर? 12.044 Into into 10 10 to to 23. 23. और अपॉन 6.022 into 10 to 23. अच्छा बताया है, और पर मोल लिख दें Yes, sir. क्योंकि Yes, ये sir. संख्या पर मोल में होती है। ये इससे कट गया, इससे 2 आ गया, क्या 2 मोल हो जाएगा? पर मोल ऊपर चला जाएगा। बोलो समझ में आई बात? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा आ गई है तो अगले पेज पे आओ। अगले पेज पे क्या आपको अब तक इतनी बात समझ में आई है कि n इज इक्वल्स टू मास बाई मोलर मास, और यही n इज इक्वल्स टू n बाई n नॉट। Yes, बोलो sir. ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. देख लो इधर माही, ये देखो ना, ये भी है और ये भी, क्या मिला के नहीं लिख सकते? बोलिए प्रत्युष। Yes, sir. भाई ये है और ये मिला के लिख दिया, एन तो ये भी है तो वो भी। ठीक है, इसको यूज करेंगे अगले क्वेश्चन, ये वाला। कौन सा क्वेश्चन है? एग्जाम्पल 3.4. 3.4 जरा देखो, बताओ। कैलकुलेट द मास, 0.5 ग्राम N2 है, मास पूछा जा रहा है, चेक करो। एक बात देखो जरा इधर अनुराग, क्या ये पूछा जा रहा है? हर क्वेश्चन में Yes, sir. मास पूछा जा रहा है। अब किसका पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में? क्या N2 का? Yes, sir. बताओ N2 का मोलर मास क्या है? 28 क्या 20? सर 28 ग्राम। Gram. हमें पता नहीं मोलर मास 28 ग्राम। जो कहोगे 20 लिखो। grams, 20 grams. 28 ग्राम। अच्छा, और ये दिया गया है। अब 0.5 मोल का ये भी दिया है, Yes, sir. क्या 0.5 मोल दिया है? Yes, sir. तो क्या इसको यूज करने काम बन जाएगा? एक ही चीज तो नहीं दी है। करो फर्स्ट, समझ आई बात की नहीं? Yes, sir. स्मॉल एंड को एक तरफ ले लो। भाई स्मॉल एन क्या होता है? मास बाई मोलर मास। पहले सवाल में ये दोनों दिया था, ये पूछा गया था। इस सवाल में ये दिया है, ये दिया, ये पूछा गया। अगर कोई ना भी जानता हो, N2 है, N2 के 1 मोल का कितना मास है? 40 नहीं, N2 का 20 N2 है 28 ग्राम का, N2 है ना, तो 0.5 मोल का मास बताओ। 40 आधे मोल का। बोलो है बात की नहीं? वर्ग वाले तो कैसे करोगे इसको? n की जगह क्या 0.5 लिख लोगे 0.5 और यहाँ मोल लिखोगे। मास नहीं दिया है, मोलर मास कितना है? 28 grams. 28 देखो,
सब लोगों ने ग्राम बोला, लेकिन पवन ने ही सिर्फ बोला ग्राम पर मोल। बड़ी बात है, क्योंकि पर मोल क्यों बोला? यही पर मोल यहाँ जाके कट कर देगा, ग्राम बच जाएगा, यस सर। नीचे की चीज उधर जाएगी। तो बताओ 0.5 मोल और क्या जाएगा बताओ? 28 ग्राम पर मोल। अब ये n हुआ तो बताओ ये कट गया, Yes, sir. कितना आया? 14 ग्राम। तो देखो 14 ग्राम आ गया, यही मास हुआ। Yes, sir. 0.5 मोल का कितना मास, इतना हुआ। Yes, sir. अब इसी का सेकंड करो, सब सवाल ऐसे ही है। सेकंड में क्या पूछ रहा है? 0.5 मोल ऑफ एन एटम, जरा चेक करो। अब एन एटम कह रहा है, एन एटम का मोलर मास 14 सर 7 7 हो जाएगा। सर 7G। सर 0 सर एटम Yes, sir. क्या सिर्फ प्रोटॉन पे आपका इंटरेस्ट है, न्यूट्रॉन पे नहीं इंटरेस्ट सर है? 14 होगा ना? न्यूट्रॉन भूल जाते हैं। 14 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 न्यूट्रॉन। सबका वजन लोगे कि नहीं न्यूक्लियॉन्स में? तो कितने लोग होते हैं न्यूक्लियस में इसके? 14 लोग होते हैं, तो 14 ग्राम नहीं हुआ। तो एन एटम में इसको कितना लेंगे बताओ? 40 ग्राम। मोलर है ना, मोल की बात कर रही हो ना यहाँ, मोल। यू का क्या काम है यहाँ पे? 14 ग्राम सर 14 पर मोल। पर मोल, बहुत अच्छा बोला आपने। तो ये सब डालते हुए आप ये निकालो जरा, इसका सेकंड पार्ट में देखें कैसे निकालते हो। कर लिया? सर ऐसे माइंड में करने से नहीं आएगा। माइंड में नहीं करना है, नंबर कट जाएगा आपका। प्रॉपर्ली करना पड़ता है। अभी सर, ये 7 मोल। केमिस्ट्री में सर, हो बहुत गया। दिक्कत चला है, बच्चे वहाँ सर हो गया। सेवन ये क्या दिखा है? ग्राम देखो ना। हाँ। स्क्रीन एक बार फिर मैं कट ऑफ करता हूँ, आज प्रॉब्लम हो रहा है। अभी कुछ ठीक हुआ? इज समथिंग बेटर? निकल गया। दादा हमने तो रिचार्ज भी कर दिया है, मैं चेक करके ठीक करूँगा। रिकॉर्डिंग से फिर देख लेना। सर थर्ड को कैसे करना है? अब देखो हाँ एंड का हो गया। ना सेकंड हुआ, यस सर हो गया। फिर इसके अगला करो। सर नहीं सर एन और एन नॉट से करना है ना? हाँ उसे एन और नॉट से ये है ना फार्मूला। यस सर। सो सर हो गया। मैं सेकंड कर देता हूँ, जिसका सेकंड वो टैली कर ले। second को इज इक्वल्स टू मास बाई मोलर मास, चूंकि एन है। सो मोलर मास ऑफ एन कितना होता है? 40 सो अब ये दे रहा है 0.5 ग्राम है, मास नहीं पता है, और ये 14 ग्राम पर मोल हुआ। देखो इसको इधर ले जा रहा हूँ, 14 ग्राम पर मोल, बोलो एम आया, ग्राम है, ये ग्राम नहीं लिखो, यहाँ लिखो मोल। तो क्या हो जाएगा? मोल से मोल कट गया, तो ये दिस कम्स एज 7। बोलो आप लोगों ने ऐसे ही किया। Yes, sir. यस सर सबका Yes, अब इसका थर्ड करो, थर्ड का फार्मूला क्या लगेगा? चलो कितने गिवन नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हुए हैं? 3.011 चलो, और अवागाड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 क्या यहाँ दिव्या में पर मोल लिखूं या ना लिखूं? लिखना है। अच्छा एन कितना है? 40 एन नहीं दे रहा है, नंबर ऑफ एन एटम्स, सर नहीं दे रहा है। 14 लेना है। और मास पूछ रहा है। देखो बड़ी बात है, मास पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, तो ये ना फार्मूला लगाओ। फिर क्या फार्मूला लगाओगे? क्या m बाई एम नॉट? सर क्यों? भाई यहाँ वाला लगाओ ना, जितना दे रहा है ये लगाओ।
इतना लगाओ ना, देखो इधर क्या सर? हाँ यस सर। कितना पानी लगा। मास पूछ रहा ना, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, अब क्या दे रहा है ये बताओ, ये दे रहा है क्या? Yes. ये निकाल लोगे, सर 14 ग्राम। सही है, 14 ग्राम पर मोल लगा देना। ये जानती हो, ये दिया, हाँ यस ये दिया, तीन चीज दी, एक चीज नहीं दी, कर लो। मास और अपॉन 14 ग्राम पर मोल, ये सारी चीजें कट जाएंगी और क्या इससे 2 आ जाएगा, क्या इसका डबल है, यस सर। ठीक है। और मास को यहीं रहने दो और प्रत्युष का पर मोल कट जाएगा, अब 14 ग्राम ऊपर चला जाएगा, तो 14 ग्राम ऊपर ले लो बाई 2, तो कितना मास आ गया? 7 ग्राम। 7 ग्राम आ गया, बोलो। Yes sir. अब इसी का लास्ट करो, अब क्या कह रहा है, फिर से वही सवाल है, इसका नेक्स्ट सवाल करिए, मैं चेक करूंगा। सर सर वो 14/2 कैसा है? सर 14 जब नीचे की चीज दूसरी तरफ जाती है तो ऊपर नहीं चली जाती, नीचे तो कुछ बचा हुआ है, हो गया। ये तो अलजेब्रा है। अब 4 करो, कर दिया। 4 हो गया, Yes sir. 4 हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलिए, अब फिर भी 4 करा देता हूँ। क्या 4 ग्राम को फार्मूला पता चल रहा है, मास यस पूछ रहा सर। है, सर यही करेंगे ना तो मास बाई मोलर मास इज n बाई, एन नॉट। And now, लेकिन पवन मुझे ये बता दो, n की वैल्यू बता दो, तो आपकी जीत है, बताओ। देखो 28. सही है, 28 हुआ, Yes sir. तो मास नहीं पता है और ये 28 ग्राम पर मोल, और ये कितनी दे रहा है संख्या? So 6.02 into 10 power 50. सर और यही अवागाड्रो नंबर भी होता है, यस सर वन। तो कट जाएगा सर ये। लेकिन ये पर मोल है। अच्छा अब बताओ, ये भी कट जाएगा, सर So वन। around 28 ग्राम आंसर आएगा। सही है, यही किया। Yes sir. सर यस सर। अच्छा अब देखो, ये सब तो आप लोगों ने सही कर लिया। एग्जाम्पल 3.5, यही फार्मूला जिसको याद है ना, इस चैप्टर का सवाल नहीं गलत होगा, केवल आपको क्या याद रखना है बताएं, ये चीज याद रखोगे, सब सवाल निकल जाएंगे, यस कुछ नहीं चाहिए इसमें। अब देखो 3.5 में भी मैं यही सब फार्मूला लगाऊंगा, ये देखना है क्या दिया है क्या नहीं दिया है। एग्जाम्पल 3.5 चेक करिए, ये 46 ग्राम Na है, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 46 ग्राम में क्या मास दिया है, बोलो। यस सर। 46 ग्राम, और क्या चीज पूछ रहा है, क्या n पूछ रहा है? यस अच्छा, सर। और बताओ कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये दिया, ये पूछा, इससे काम चल जाएगा क्या? Yes sir. N Yes sir. equals to देख लो, मास दिया है, ये मालूम है, yes, सोडियम का कितना होता है, 20 ग्राम 23 Gram ग्राम ग्राम per mole. पर मोल। पर मोल, ये पूछ रहा है, yes sir. ये दिया है, करके दिखाओ, क्या सर? आप देख लो। सर, आपसे एक पूछ रहा है कि 46 ग्राम में कितनी संख्या होगी, बहुत अगर जानती हो माई तो ये मुझे बता दो, 36 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे, जान जाए आपको। 36 ग्राम वाटर में कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल? 36 ग्राम है, ये ठीक बता रहे हैं, आप बोलो बोलो। सर 2 ही होंगे। वो ज़्यादा अच्छा बताने। उन्होंने कहा 18 ग्राम में जब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होते हैं तो 36 ग्राम में 6.044 इंटू, बहुत अच्छी बात कही। आप देखो ना कितना प्रैक्टिकल है वो, समझी नहीं बात को। 18 ग्राम एक मोल होता है, एक मोल में कितने पार्टिकल? 6 पॉइंट, तो उन्होंने बता दिया सीधा। बोले आप 36 ग्राम बोल रहे हो, 36 ग्राम में 2 मोल हुए और 2 मोल में कितने पार्टिकल?
12.04 अरे वो नहीं बोला, उन्होंने कहा यहाँ भी तो 2 ही मोल हैं, सोडियम की बात चल रही है। बोले 23 ग्राम का 1 मोल, 46 ग्राम के 2 मोल। तो बोलो कितने पार्टिकल। लो ये तो 2 पे ही अटकी हुई है, 1 मोल पे ये 1 पार्टिकल समझ रही है, आवागाड्रो नहीं समझ रही है। ये सोचती है 1 मोल में 1 पार्टिकल होता है, 1 पार्टिकल 1 ग्राम का। बोलो 1 मोल में कितने पार्टिकल। सर 6.02 सही है। यहाँ कितने मोल है सोडियम का एटम है। सर इसमें दो क्या है, सर 2 मोल है 2 मोल में कितने पार्टिकल। सर 12.04 यही पूछना। सर 46 में 2 कैसे? सोडियम का 1 मोल का मास कितना है। सोडियम 23। 23 इन्होंने बताया। इनकी भी तो सुनो, 23 होता तो 46 में कितने मोल। 2 मोल में कितने पार्टिकल। इनकी सुनो 2 मोल में। तो बताओ अब फिर से मैं आई, 46 ग्राम सोडियम में कितने मोल, 2 मोल में कितने पार्टिकल। समझ आई बात आप। यस सर। अच्छा अब जब ये चीज हो चुकी है तो यही लगाओ, मास बाई मोलर मास इज n बाई एन नॉट। ये 46 ग्राम है, ठीक है। और पवन मुझे ये बताओ मोलर मास कितना है सोडियम का। सोडियम पे सवाल है। 23 ग्राम 23 ग्राम मोल पर मोल। बहुत पंक्चुअल है। और बताओ नंबर कितना दिया है, नहीं दिया ना। और आर का नंबर सर 60 पर मोल बोलो, पर मोल कट जाएगा। ये सब कर जाएगा। और 23 से कुछ कटेगा, और ग्राम से ग्राम कटेगा। तो बताओ ये चीज ऊपर चली जाएगी क्या, यस सर। नीचे की चीज। यस सर। तो 2 चला जाएगा और 8.044 into 10 to the power 23 बोलो 12.044 into 10 to the power 23 आ गया कि नहीं। ये सर आ गया। बोलो सहमत हो। यस यस सर। सर लेकिन अगर सहमत हो तो मुझे अगला सवाल करके दिखाओ, वही आखिरी होगा। सेकंड पार्ट कर दो, वो आखिरी है, हम जान जाएंगे कौन कर पाता है। सेकंड पार्ट कर दो बस। फार्मूला हमें मालूम होता तो हम फिर पूछते क्यों, फार्मूला ही तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है। इसी में आपको करना है, जो समझ में आए कर लो। ज़्यादा है तो दिव्या से पूछ लो। एक ही फार्मूला है, उसी में देख लो जो करना है। ये है उधर फार्मूला, उसी में कुछ देख लो। लेकिन दूसरी तरफ का फार्मूला कहाँ है आपका, तो इधर ही इधर का कहाँ है। तो ये क्या निकाल रही है, तो भाई आप किस चीज़ का राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का। जैसे ये लिख रहे हैं, देखो इन्होंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड का, आपका लेफ्ट क्या है। सर डिवाइड में होगा कि मल्टीप्लाई होगा। सर ये फॉर्मूला है ना, और फिर सर इसको कैसे करना है? ये नीचे की चीज़ ऊपर चली जाएगी। सर डिवाइड होगा ना। जब n यहीं जाएगा तो नीचे की चीज़ ऊपर नहीं होगी। तो सर ये तो नीचे ये ऊपर जाएगा तो डिवाइड होगा। आप तो 4 से डिवाइड करो ना। आया मेरे लिए आया बताओ। सर कहाँ कॉपी नहीं लाया अभी तक। हाँ। तो ठीक है, जैसे इसमें लिखो पर मोल, पर मोल कट करो। 8 ग्राम से ग्राम, ग्राम से ग्राम कट करो। 8 से 32 कट करो। करो सर 8 से 32 कट करो ना 1/4। ये चीज ऊपर आएगी अगले स्टेप में, एंड वहीं रहने तो ये ऊपर ले लो।
तो ये कैलकुलेशन तो चाहिए ना। एक मिनट। सो 1/4 आ गया, ये चीज ऊपर भी, ये ऊपर आ गया, नीचे से ऊपर चला गया अपने यहाँ से। नीचे था ना 4, ऊपर कैसे चला गया? इसे नीचे रखो, इसे ऊपर रखो, डिवाइड करो। जो चीज नीचे n तो अपनी ही तरफ रहा ना, n की तरफ तो मतलब पोजीशन इंटू 1/4 हो जाएगा। इंटू 1/4 है, 4 से इसको डिवाइड करो और ये यही रहेगा। समझ में आई बात? देखो बस हम आपको किसी को प्रॉब्लम है तो मैं बता दे रहा हूँ। थर्ड सेकंड क्वेश्चन में मास बाई मोलर मास है यस सर। और n बाई n नॉट। सर, हो गया। क्या मास दिया है? यस Yes, सर। sir. 1 मिनट फिर भी अनुराग रुक जाओ। 42 32 ग्राम पर मोल है। यस सर। यस सर। नंबर नहीं पता लेकिन अवागाड्रो नंबर पता है। यस सर। इंटू 10 टू द पावर 23। चलो अब ये पर मोल है क्या? यस यस सर। सर। ये पर मोल से क्या, ग्राम से क्या था? ये 1/4 है। अगले स्टेप में ये लिख लिया करो, जिससे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जिसको सफलिंग में दिक्कत है वो इसको यहाँ ले जाए, इसको यहाँ ले जाए, तब तो दिक्कत नहीं होगी, तब तो नहीं दिक्कत होगी ना। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 माही देख लो, फिर नहीं दिक्कत होगी। अब तो सही है, इसे उधर लेगा, इसको उधर लेगा। सर आपने पेन की लगाया, हाँ पेन की लगाया है तो क्या गया? एन मतलब मैं कह रहा हूँ नीचे की चीज दूसरी तरफ ऊपर चली गई, यहाँ की ऊपर चली गई, लेकिन आपको तो एन चाहिए ना। तो बताओ 4 कहाँ जाएगा? वो इस तरफ जाएगा सर, लेफ्ट इस साइड। तरफ कहाँ जाएगा, ऊपर की नीचे? नीचे। बस यही कर दो। अच्छा अब ये देखो नीचे 4 गया तो 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा बताओ? 1. इसी में करो तो 4 बन जाए 4 और 2 और 0 डेसिमल के बाद है तो 4 5 जाए। 20 लेकिन 1 2 उतारा है क्या, चला जाएगा? 1 2 अभी नीचे उतारा क्या, चला जाएगा? तो एक 0 लगाओ। 0 लगाया आप लोगों ने? यस सर। यस। 22 तो 5 तो 20 आया, फिर 2 है, डेसिमल तो लगा ही हुआ है, फिर वापस कर सकते हैं। ये चीज आ जाएगा। यस सर। तो फिर यहाँ पे क्या आ गया? 1.555 into सर 75 आएगा ना? क्या? सर 1.5075। क्यों? 7 6.023 है क्या? सही है सर आप। सही है, समझ इतना ही रखो। इतना ही है प्रार्थना, मैं अपना नेटवर्क ठीक कर लूँगा कल। और सर कौन सा जी लगेगा ना? और इसका आपको भेज दूंगा वीडियो। सर कल होगी, ये चाहिए। कल कोचिंग होगी। हाँ कल क्या है, ऐसा क्या है? कल मैथ होगी।